नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। जैसे कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ी गई है और 21 मार्च तक होटवार जेल में रहेंगे। जी हाँ, जैसे आपने बताया कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, जो कि 14 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। अब इसे 21 मार्च तक होटवार जेल में रहेंगे। ईडी कोर्ट में न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर गुरुवार को उनकी पेशी हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएलए की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया था। इसके साथ ही राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में हुए थे गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था। हेमंत सोरेन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद आज उन्हें प्रिपरेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में पेश किया गया था। पीएमएलए कोर्ट के जज ने हेमंत सोरेन के न्यायिक हिरासत की अवधि 21 मार्च तक बढ़ा दी है। तो दूसरी ओर नेशनल अस्मिता खेलो इंडिया योगासन वीमेन लीग में टेक्निकल ऑफिसर के रूप में झारखंड से संतोषी कुमारी का हुआ है चयन। नेशनल अस्मिता खेलो इंडिया योगासन वीमेन लीग में एक बार फिर से टेक्निकल ऑफिसर के रूप में संतोषी कुमारी का चयन किया गया है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। ये रांची विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ योग में सहायक प्राध्यापिका थी। बजले के इसी बीच में रांची विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ योग की सहायक प्राध्यापिका संतोषी कुमारी का चयन नेशनल अस्मिता खेलो इंडिया योगासन वीमेन लीग में टेक्निकल ऑफिसर के रूप में किया गया है। भारत सरकार के योगासन भारत के तत्वावधान में 8 से 10 मार्च तक उत्तर प्रदेश के श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर इसका आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले भारत के सभी जोन में इसका आयोजन किया जा चुका है। इस उपलब्धि के लिए योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड के पदाधिकारी ने इन्हें बधाई दी। तो दूसरी ओर आने वाले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम झारखंड का, कहाँ होगी बारिश, कितना बढ़ेगा तापमान। बजले के मौसम केंद्र के प्रमुख ने बताया कि दक्षिणी ओडिशा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर एक बार बनने जा रहा है। पश्चिमी विदर्भ से उत्तरी तमिलनाडु के समुद्र तल पर एक ट्रफ बना हुआ है, जिसको लेकर के झारखंड में आने वाले दिनों में तापमान कैसा रहेगा, किन जगहों बारिश होगी और कितना बढ़ेगा तापमान, इस पर मौसम विभाग का अपडेट आ चुका है। भारत मौसम विज्ञान यानी कि आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने गुरुवार को बताया कि झारखंड में दक्षिणी तथा उससे सटे भागों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के प्रमुख ने बताया कि उड़ीसा में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं पश्चिमी विदर्भ में उत्तरी तमिलनाडु में समुद्र तल पर एक ट्रफ बना हुआ है। इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 2454 अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राजधानी रांची में 2454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार यानी आज 7 मार्च को रांची के ध्रुवा स्थित शहीद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। बजले के नियुक्ति पत्र में 1250 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जिसमें 1500 कनीय अभियंताओं हैं, 14 खान निरीक्षकों को और 15 पाइप लाइन परीक्षकों को और 55 स्ट्रीट लाइट निरीक्षकों को दिया गया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड के 50 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में विभिन्न पदों पर नवनियुक्त अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए बाद चंपई सोरेन ने मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जमकर लथाड़ा है। बताया कि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन को जेल भेजने के लिए साजिश रचने का आरोप भी लगाया। केंद्र सरकार और भाजपा पर लगाए गए आरोप को कहा कि हेमंत सोरेन की ओर से जनता के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की की वजह से भाजपा परेशान थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में झारखंड में महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार बनी। इसके तुरंत बाद कोरोना संकट आ गया, लेकिन हेमंत बाबू के नेतृत्व वाली सरकार ने किसी को भूख से नहीं मरने दिया। जब अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया तो लोग जहां थे वहीं रह गए, कोई कहीं जा नहीं रहा था। ऐसे में समय में हेमंत सोरेन की सरकार ने ट्रेन और हवाई जहाज से झारखंड के लोगों को उनके घर लाने की व्यवस्था की, गरीबों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की। चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की, छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाएं, इसके लिए
गुरुजी क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भी की। गरीब परिवार के स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सके, इसके लिए फ्री कोचिंग योजना भी शुरू की गई। तो दूसरी ओर दुमका में विदेशी महिला से गैंगरेप केस की झारखंड में हुई सुनवाई। सरकार से पूछे गए कई सवाल। एक्टिंग चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले बेंच ने पूछा है कि सरकार ने विदेशी नागरिकों के झारखंड आने पर उनकी सुरक्षा के लिए कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यानी कि SOP क्या है कि नहीं है। क्या सरकार ऐसे लोगों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है या नहीं किया है। ऐसे में झारखंड की उप राजधानी दुमका में विदेशी महिला से गैंगरेप केस में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं। बता कि चीफ जस्टिस S चंद्रशेखर की अध्यक्ष वाली खंडपीठ ने झारखंड सरकार से पूछा कि अगर कोई विदेशी नागरिक झारखंड की सीमा में दाखिल होता है तो उसके लिए क्या नियम कानून है। कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। तो दूसरी ओर झारखंड में प्रतिशत और प्रोन्नति से DSP बने 151 अफसरों की पोस्टिंग की गई है। झारखंड सरकार ने इंस्पेक्टर से DSP बने 78 अफसरों की पोस्टिंग कर दी गई है। यह गृह विभाग के ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। DSP साजिद जफर ने आक्रोश में इस्तीफे की चेतावनी भी दी थी। ऐसे में बदले के झारखंड सरकार ने पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। 31 DSP और प्रोन्नति पाकर इंस्पेक्टर से DSP बने 78 कुल 151 अफसरों की पोस्टिंग कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर DSP रैंक के 42 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना गृह विभाग ने जारी कर दी गई है। इधर खोरी महुआ SDPO के पद से राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल में ट्रांसफर होने पर DSP साजिद जफर ने नौकरी से इस्तीफा देने की चेतावनी दी है। उसने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि उन्होंने अपने तबादले पर नौकरी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। लिखा गया है कि नौकरी से बड़ा जीवन है, न्याय की हमेशा जीत होती है। उल्लेखनीय है कि साजिद जफर की पोस्टिंग रेल DSP धनबाद के पद में से खोरी महुआ SDPO के पद पर 30 जनवरी 2024 को हुई थी। तो दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय में बची हुई सीटों पर PhD प्रवेश परीक्षा अप्रैल के अंतिम हफ्ते में होने को है। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के निर्देश पर परीक्षा के आयोजन के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बचले कि रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने वर्ष 2023 में आयोजित PhD नामांकन में बची हुई लगभग 68% सीटों सहित अन्य नई सीटों को मिलाकर PhD प्रवेश परीक्षा 2024 लेने का निर्णय लिया है। परीक्षा अप्रैल के अंतिम हफ्ते में होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म आदि भरने का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। इस परीक्षा में PG सेमेस्टर 4 के परीक्षार्थी भी शामिल हो सकेंगे। इसका रिजल्ट मई 2024 में निकलने की संभावना बताई जा रही है। तो दूसरी ओर झारखंड के कैबिनेट में फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी और 760 दिनों की चाइल्ड केयर लीव को मिली है स्वीकृति। झारखंड कैबिनेट ने तय किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविकाओं के स्तर पर स्थायी रूप से अंडे का क्रय होगा। इसका मूल्य 6 रुपये तय किया गया है। बता दें कि राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2024 की स्वीकृति दे दी गई है। फूड एंड फीड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए राज्य में एक विस्तृत और एकीकृत नई नीति की जरूरत थी। यह महसूस किया जा रहा था कि कृषि, हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन, पशुपालन और मीट प्रोसेसिंग से संबंधित क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन की संभावना है। ऐसे में अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए नया पॉलिसी बनाया गया है। तो दूसरी ओर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सेविका ही खरीदेंगी अंडा। राज्य परिषद ने तय किया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविकाओं के स्तर पर स्थानीय रूप से अंडे का क्रय होगा। इसका मूल्य 6 रुपये तय किया गया है। वहीं झारखंड सेवा संहिता में संशोधन करते हुए चाइल्ड केयर लीव की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत 2 बच्चों के पालन के लिए 730 दिनों की छुट्टी पर सहमति दी गई है। यह महिला कर्मियों की लंबे समय से मांग थी। यह लाभ अकेला पुरुष जिसकी पत्नी न हो और बच्चे को वही पालता हो तो उसे भी मिलेगा। बच्चे की आयु 18 वर्ष से अधिक न हो। तो दूसरी ओर लोकसभा इलेक्शन को लेकर के इंडिया गठबंधन झारखंड में लोकसभा की सभी 14 सीटों पर लड़ेगा चुनाव, बोले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि लोकसभा के सभी 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। हजारीबाग से उम्मीदवार की घोषणा 2-4 दिनों में कर दी जाएगी। वजह है कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। यहाँ पे झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि झारखंड में हटने में इंडिया गठबंधन लोकसभा की सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इससे कांग्रेस, झामू, राजद और वाम दलों का मजबूत गठबंधन और उनके उम्मीदवार चुनाव मैदान में
उतरने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के सभी दलों का संयुक्त कार्यक्रम जल्द पूरे झारखंड में होगा। पिछले 10 वर्षों में केंद्र में बीजेपी की सरकार ने सिर्फ झूठे आश्वासन जनता को दिए हैं। जुमलेबाजी की से जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा 2-4 दिनों में हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की हजारीबाग से लोकसभा स्तरीय बैठक में वे गुरुवार को हुरहुर रोड स्थित एक स्थानीय होटल में बोल रहे थे। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर की, जबकि संचालन जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव ने किया गया था। कांग्रेस विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश जिला प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से उम्मीदवार को लेकर विचार विमर्श किया गया। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही है। कुछ की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम के बुलेटिन समाचार में आज ही थी। हमें उम्मीद है कि खबर पसंद है, खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।